दतिया में बीजेपी का टिकट बदलते ही सियासत सड़क पर उतर आई। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद ऐसा बवाल मचा कि नेशनल हाईवे 44 घंटों तक जाम रहा। हजारों समर्थकों ने चक्का जाम कर दिया, बाजार बंद कर दिए और फिर पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। आखिर दतिया में रात भर ऐसा क्या हुआ जिसने भोपाल से लेकर दिल्ली तक की राजनीति को हिलाकर रख दिया? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दतिया में टिकट का टकराव, बीजेपी की बगावत खुलकर सड़क पर आई। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से हिंसक बवाल। नरोत्तम समर्थकों ने पुलिस पर किया पथराव। एसपी मयूर खंडेलवाल समेत कई पुलिसकर्मी घायल। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। दतिया विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जैसे ही आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार घोषित किया, वैसे ही शहर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने से नाराज उनके समर्थक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। शाम होते होते विरोध प्रदर्शन ने बड़ा रूप ले लिया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने बाजार बंद कराए और नेशनल हाईवे 44 पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और कई किलोमीटर तक ट्रैफिक पूरी तरह से प्रभावित रहा। नेशनल हाईवे 44 पर लगे जाम की वजह से दतिया ही नहीं, आसपास के जिलों का यातायात भी प्रभावित हुआ। प्रशासन लगातार प्रदर्शनकारियों से सड़क खाली करने की अपील करता रहा। दतिया कलेक्टर और एसपी स्वयं मौके पर पहुंचे और कई दौर की बातचीत के जरिए हालात सामान्य करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए और पूरी रात हाईवे पर डटे रहे। सुबह करीब 4 बजे पुलिस पर अचानक से पथराव शुरू हो गया। इस घटना में दतिया के एसपी मयूर खंडेलवाल, एडिशनल एसपी समेत 6 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। कुछ को हमने गोराघाट से किया, कुछ को जिगना से हमने डाइवर्ट कर दिया। गाड़ियां निकल रही, लगभग 80% गाड़ियां हमने क्लियर करा दी और ये भी थोड़ी देर में कोशिश कर रहे हैं कि इनको बातचीत करके उठाया जाए। अलग से कोई कंपनी मंगाई है? बल तो पीएचक्यू ने हमें दिया, ये तो आ रहा है। कितना बल अभी मौजूद हो? अभी है हमारे पास 150-200 बल है। कितना और आ रहा है? अब पीएचक्यू भेज रहा है, भी देखते हैं। पथराव के बाद पुलिस ने सख्ती बरतते हुए दोबारा आंसू गैस का इस्तेमाल किया और बल प्रयोग कर उपद्रवियों को खदेड़ा। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और बाकियों को सरेंडर करने की चेतावनी दी गई है। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने कहा कि जबरदस्ती दुकान बंद करने के लिए कोई दबाव नहीं बनाएगा। चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए जिले में सुरक्षा कंपनियां बुला रहे हैं। ये कल से 12 घंटे का लगभग जाम था, 11:30 से 12 घंटे का, जिसमें बहुत सारे बसेस फंसी हुई थी, एम्बुलेंस फंसी हुई थी। फाइनली ये देखिए अभी भी एम्बुलेंस निकलती जा रही है। फाइनली हमें उनको समझाने का प्रयास किया गया, बल के साथ वहाँ पहुँचे, लेकिन जैसे हम लोग पहुँचे वहाँ से पथराव हुए
तो हम लोगों ने आंसू गैस लगाए। आंसू गैस छोड़ने के बाद भीड़ को तितर-बितर किया गया। भीड़ को तितर-बितर करने के बाद उन लोगों ने बहुत तेज़ी से पथराव किया, जिसमें हमारे एसपी और एएसपी, टीआई, एसडीओपी सभी घायल हुए हैं। जो हमारे एसडीओपी साहब के हाथ में अभी भी ये दिख रहा होगा, लगा हुआ है, और बहुत सारे घायल हुए। इसमें हमारे जवानों के सिर पे भी बड़ी बड़ी चोटें आई है। लेकिन एक अच्छी बात इसमें ये रही कि हम लोगों ने, पुलिस ने कहीं भी लाठीचार्ज नहीं किया है और कहीं भी फोर्स यूज़ नहीं किया। किसी भी, अगर कोई कहता भी है तो किसी भी वीडियो में हम लोगों द्वारा कहीं भी लाठीचार्ज करने का या फोर्स यूज़ करने का कहीं भी कोई एविडेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी की पूरी मीडिया उपलब्ध थी। मीडिया के सामने सभी कार्रवाई हुई है और ये हमें अच्छा है, हमें लगता है कि हम लोगों ने सिर्फ आंसू गैस के ज़रिए और विदाउट फोर्स यूज़ किए सिचुएशन को कंट्रोल किया है। सर कितने घंटे का जाम लगा? ये लगभग 11 घंटे का जाम लगा था। इसमें एक और चीज़ कि बस गाड़ियों को जलाने का प्रयास किया गया, ट्रकों की, जो बेचारे ड्राइवरों के ट्रक होते हैं उनकी भी तोड़फोड़ की गई है, तो और गाड़ी जलाने का भी प्रयास किया गया। लगभग 2000 से 3000 लोग इसमें जमे हुए थे, लेकिन फाइनली अभी स्थिति कंट्रोल में आई है। कुल मिलाकर दतिया का ये उपचुनाव अब सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रह गया है। ये बीजेपी के भीतर असंतोष, संगठनात्मक चुनौती और कानून व्यवस्था तीनों की एक साथ परीक्षा बन गया है। टिकट बदलने के फैसले ने जिस तरह से सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल मचाई है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में दतिया की राजनीति पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।